बच्चों मेरे साथ डॉक्टर ललिता कोठारी। बच्चों कल हमने पढ़े थे रेडियल वेव फंक्शन कर्व, आज हम पढ़ेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ओके, तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। रेडियल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल रेडियल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की चारों तरफ छोटा सा त्रिज्य क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, वो कहलाएगी रेडियल प्रोबेबिलिटी। ओके, हम इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, एक अनियन की तरह। एक प्याज होता है, प्याज में क्या होता है कि बिल्कुल एक के ऊपर लेयर्स होती है, कंसेंट्रिक लेयर्स होती है, वो क्या हो गई, हमारी शेल्स हो गई, है ना। तो उसको इमेजिन करने के लिए आपने मान लीजिए सपोज ये न्यूक्लियस है, तो ये इसके बाहर एक लेयर हो गई है, एक लेयर। इसके बाद में आप ये देखिएगा दूसरी लेयर में बना दी इस तरह से, ये सेकेंड लेयर हो गई है ना। और इस तरह से आप थर्ड ये लेयर देखेंगे, यानी कहने का मतलब जो हमारा एटम है इट इज मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ अनियन, है ना। अनियन के जो छिलके होते हैं उस तरह से बने हुए हैं, एक के बाद एक जो छिलके हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, कोश को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो सपोज अगर मैं एक सर्किल बना रही हूं इस तरह से, और यहां पर मैंने एक शेल लिया है, दिस वन। इस शेल की जो थिकनेस है वो हो गई dr, कितनी हो गई है, dr। और न्यूक्लियस से ये इसकी जो अंदर वाली जो डिस्टेंस है वो हो गई r, राइट। तो जो शेल है उसकी थिकनेस हो गई dr, न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस हो गया r। तो आप समझ सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस dr। क्लियर है, बोलो क्या, कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस r और जो आपकी शेल है उसकी थिकनेस हो गई dr, है ना। तो टोटल डिस्टेंस हो गया r प्लस dr। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द शेल है, वॉल्यूम ऑफ शेल यानी जो शेल का आयतन है वो हो गया dv इक्वल्स 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, राइट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ शेल, शेल का आयतन है। ओके, अब आप इसको चाहो तो दोनों साइड से कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दो। इन दिस वे it is multiplied by capital R. Capital R is the radial wave function, है ना, ध्यान रखिएगा। कैपिटल R क्या है, त्रिज्यीय तरंग फलन है, रेडियल वेव फंक्शन। ओके, त्रिज्यीय तरंग फलन, राइट। तो these curves are drawn between two parameters, that is 4 pi r square into r square versus r, यानी जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स होते हैं, जो त्रिज्यीय प्रायिकता वितरण वक्र है, वो बनाए जाते हैं इन बिटवीन 4 पाई r स्क्वायर वर्सेस r, है ना। तो r क्या हो गया, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी है। यहाँ पे सपोज ये 0 है, मैं सबसे पहले बना रही हूं 1s के लिए। तो आप देखिएगा कि 1s के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस तरह से बन रहा है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू कितनी है, 0 है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो बात नोट करने की वो ये है कि न्यूक्लियस पे शेल की मोटाई बिल्कुल 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि शेल होता ही नहीं है वहां पर, और इसीलिए ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो हमेशा 0 से शुरू होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, ध्यान रखिएगा। ये कर्व हमेशा 0 से शुरू होते हैं क्योंकि जो शेल की मोटाई है वो न्यूक्लियस पे हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ओके, now we come to the 2s orbital, same parameters 4 pi r square into r versus r। तो अब आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे, here is one node present, है ना, क्योंकि 2s ऑर्बिटल में एक नोड पाया जाता है और इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बिल्कुल 0 हो गई है, राइट। और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ नोड निकालने का, n माइनस l माइनस 1, है ना, राइट। जैसे 2 है तो यहाँ 2 रखो, ये 0 हो गया, तो 2 0 माइनस 1 यानी कि 1 नोड, है ना। अपनी तरह का कोई भी ऑर्बिटल होता है उसमें एक भी नोड नहीं होता, उसके बाद एक नोड, उसके बाद 2 नोड, है ना। तो अब अगर मैं 3s का बनाऊंगी तो 3s में आप देखिएगा 2 नोड आ जाएंगे हमारे साथ पास में, इस तरह से आप देखिए कि वी गेट हियर 2 नोड्स। दिस इज फॉर द 3s ऑर्बिटल where the value of n is 1 and value of l is 0. It is 4 pi r square into r versus r. क्लियर है, बोलो। तो यहाँ पर 2 बात आपने ध्यान से सुनी है कि पहली बात तो ये कि ये कर्व हमेशा 0 से शुरू होते हैं। क्यों, क्योंकि शेल की मोटाई जो है वो न्यूक्लियस पे क्या होती है, 0 होती है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि
सेकेंड वर्ड हमने क्या लगाया है, प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है ना। और जब भी वेव फंक्शन का स्क्वायर होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनिए कि अगर कोई वेव फंक्शन है साइन, तो वो हमेशा प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन जो वेव फंक्शन का स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है? तो ये सारे कर्व कौन सी साइड में आएंगे, पॉजिटिव साइड में, ये अपना डायरेक्शन नहीं बदलेंगे। राइट? इन द सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द रेडियल वेव फंक्शन कर्व्स फॉर द 2p ऑर्बिटल। राइट? 2p ऑर्बिटल के लिए भी कर्व बिल्कुल सिमिलर आएगा, 2p ऑर्बिटल। ओके, 2p ऑर्बिटल में n is 2, the value of n is 1, again 4 pi r square into r square versus r, है ना। तो देखिए अगेन ये 0 से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम पे जा रहा है, देन मिनिमम। ओके, नाउ इफ यू कम टू द 3p ऑर्बिटल वी गेट 1 नोड। तो हमें यहाँ पर एक नोड मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n है 3, l की वैल्यू 1, तो रख लीजिए 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1 यानी कि 1, है ना। तो यहाँ पर आपको एक नोड मिला है। अगेन द पैरामीटर्स आर सेम। ओके, अब आप बनाएंगे, सपोज दिस इज फॉर द 3p ऑर्बिटल। अब आप बनाइएगा फॉर द 4p ऑर्बिटल। तो आप देखेंगे कि नोड की संख्या एक और बढ़ जाएगी और इस तरह से 2 नोड आ जाएंगे उस केस में। क्लियर है? 2 नोड आ गए एंड अगेन 4 पाई r स्क्वायर इंटू r। गॉट इट? तो ये था, दिस इज फॉर द p ऑर्बिटल। राइट? नाउ वी कम टू द 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल अपनी पहली तरह की ऑर्बिटल जो शुरू हो रही है, तो अगेन उसमें एक भी नोड नहीं होगा। आप किस तरह से बनाएंगे 3d ऑर्बिटल को, इस तरह से। दिस इज फॉर द 3d ऑर्बिटल, 4 पाई r स्क्वायर वर्सेस r, है ना। Here the value of n is 3 and the value of n is 2, है ना। Because n 0, 1, 2, 3 होता है, then the respective orbitals are this. Okay? अब अगर आप 4d लेंगे तो 4d में एक नोड आ जाएगा। देख लीजिए आप करके फॉर्मूला में, n माइनस 1 नोड की संख्या है ना। तो अगर आप इसमें 4d के लिए निकालेंगे तो कितनी आएगी, 4d के लिए n है 4, n है कितना 2, तो 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया। तो इसमें आपके 1 नोड आपको मिलेगा। गॉट इट? इस तरह से 4 पाई r स्क्वायर वर्सेस r। राइट? अब इसी तरह से आप 4f ऑर्बिटल बना लीजिएगा। 4f ऑर्बिटल अपनी तरह की पहली ऑर्बिटल है, एक भी नोड नहीं होगा। राइट? और इस तरह से हमें इसका कर्व मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू r इंक्रीजिंग, है ना। Here the value of n is 4 and the value of n is near 3, है ना। अब अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि आप 5f ऑर्बिटल के लिए बनाइएगा, तो 5f आपको मालूम है कि अगर आप इसमें वैल्यूज रखेंगे फॉर्मूला में, तो देयर इज 1 नोड, तो वहां पर एक नोड आएगा और आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि किस तरह से वो बनेगा कि उसमें जो एक पीक आएगी, इस तरह से 2 पीक्स आएंगी। दिस इज फॉर द, दिस कर्व इज फॉर द 4f ऑर्बिटल, है ना। 4f ऑर्बिटल के लिए इस तरह का कर्व आएगा। यहां पर ये हो गया आपका 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr इंटू r स्क्वायर वर्सेस r एंड इट इज हैविंग 1 नोड। दिस इज फॉर द 5f ऑर्बिटल ऑब्वियसली, है ना। n इज कितना 5 हो गया और l की वैल्यू आपकी होगी इसमें 3, है ना। तो आप रखेंगे 5 माइनस 3 माइनस 1, तो 1 नोड आ गया। राइट? अब मैं आपको इसमें सब में अच्छे से डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ कि इन सारे में क्या डिफरेंस है। किसी भी तरह का आपके अगर कर्व बनाने को आता है तो आप ये देखिएगा कि वो किस तरह का कर्व कह रहा है कि हमें कौन सा कर्व बनाना है। तो आप 3 कॉलम बना लीजिए और उसको अच्छे से हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले कॉलम में आप लिखिए रेडियल वेव फंक्शन कर्व। क्या लिखेंगे? रेडियल वेव फंक्शन कर्व्स। ओके, सेकेंड कॉलम में आप लिखिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स।
एंड द थर्ड कॉलम में जो भी अभी हमने पढ़ा दैट इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ठीक है, अब देखो सब में आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ याद रखने का, और वो तरीका क्या है कि जब भी वेव फंक्शन वर्ड आएगा तो वो अपना साइन बदलेगा प्लस और माइनस, और जब भी प्रोबेबिलिटी वर्ड आएगा तो वो स्क्वायर होगा और वो अपना साइन कभी भी नहीं बदलेगा। राइट, तो सपोज ये मैं बना रही हूँ 2s ऑर्बिटल का, तो आप नोट करिए किसके बीच में बनाया था, साई आर वर्सेस आर। ओके, 2s ऑर्बिटल के लिए है, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि वेव फंक्शन मैक्सिमम से शुरू होगा और यहाँ पर 1 नोड आएगा। क्लियर है, लेकिन आपने क्या नोट करा कि इसने अपना साइन बदला है। राइट, अब आप आएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे, तो उसमें क्या अंतर हुआ कि ये इसका स्क्वायर होगा, और जब भी स्क्वायर होगा तो वो अपना साइन नहीं बदलेगा, वो पॉजिटिव साइड में जाएगा और बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनेगा, बट ये इस डायरेक्शन में आ गया। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। और तीसरा आ गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैं सब 2s ऑर्बिटल का ही बना रही हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाऊंगी तो अगेन आप नोट करें प्रोबेबिलिटी वर्ड आ गया तो सारा पॉजिटिव साइड होगा, लेकिन दूसरी और इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से नोट करिए क्या है वो, कि यहां पर ये मिनिमम से शुरू हुआ है, और ये किसके बीच में हमने बनाया था, 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर। ओके, तो यहां पर आप ये क्या नोट करेंगे कि 0 से शुरू होगा, क्योंकि जो शेल की जो थिकनेस है वो न्यूक्लियस पे क्या होती है, 0 है। राइट, अब एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ मैं आपको लास्ट में, एंड दैट इज द डिफरेंस ऑफ दीज कर्व्स फॉर द 3p ऑर्बिटल, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर आ जाए कि कौन से में कौन सा कर्व बनाना है। 3p है जैसे ही, तो 3p में आपको पता है 1 नोड होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला रखा था नंबर ऑफ नोड का n माइनस n माइनस 1। ओके, तो आप यहां देखेंगे n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 1 यानी 1 नोड। क्लियर है, बोलो 1 नोड आया। ओके, तो इसको आप जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए p ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस पे 0 है, तो ये कर्व आपका इस तरह से आएगा, लेकिन क्योंकि ये वेव फंक्शन है तो ये अपना साइन बदलेगा। बस ये बात नोट करने की है, और ये किसके बीच में प्लॉट होगा, वेव फंक्शन और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना। अब आप ये सेम कर्व ड्रॉ करें 3p के लिए। इमेजिन करो मन में, क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन बदलनी है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी कर्व है। ओके, यहाँ पर एक नोड आ गया है, और ये किसके बीच में ड्रॉ होगा, स्क्वायर के बीच में, है ना। और तीसरा हम बनाएंगे किसके लिए, इसी 3p ऑर्बिटल के लिए। अगेन वही बात, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 या शेल की मोटाई 0, तो मिनिमम से शुरू होगा, और सारी साइड कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे r का स्क्वायर लिया है, रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर लिया है। राइट, तो आई थिंक आपको सारा अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।